गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, बिल्कुल करंट का टॉपिक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। आज ही 4 बजे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। जो एजुकेशन पॉलिसी है इससे पहले कब बनी थी? 1986 में बनी थी और 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। लेकिन अब जो 34 वर्ष के बाद 21वीं सदी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, पूरे 34 वर्षों के बाद, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है 2014 में उसने घोषणा की थी कि वह जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लेकर आएगी और उन्होंने अपना जो वादा है वो पूरा कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इस जो एजुकेशन पॉलिसी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है कि इसी के साथ मतलब ये भी आज ही हुआ है HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम अब क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इससे पूर्व जो शिक्षा अभी मैंने बताया 1986 में बनी थी और 92 में इसको संशोधित किया था। इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं वो देखेंगे। इसमें फर्स्ट है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो भारतीय विद्यालयों की स्किल है, व्यावसायिक कौशल का विकास होगा और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। सेकंड है, इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। मतलब क्या है? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। इस नीति का लक्ष्य कि भारत वैश्विक स्तर पर एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर कर आएगा। उच्च शिक्षा में मल्टी एंट्री तथा मल्टी एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। इस नीति के तहत क्या है? उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में मल्टी एंट्री, मतलब मल्टी एंट्री क्या होता है कि कई विषय ले सकते हैं विद्यार्थी इसमें एक साथ। और मल्टी एग्जिट पहले होता था कि कोई विद्यार्थी अगर उसको कुछ समस्या है, ज़्यादा टाइम तक वह बीमार होता है या घर में उसकी पारिवारिक इकोनॉमिक कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसको क्या है विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ता है, तो उसको क्या होता था कि दोबारा से उसको क्या है एंट्री करनी पड़ती थी शुरू से। मान लो सेकेंड ईयर में है बच्चा, अगर वह छोड़ देता है तो या तो उसको प्राइवेट करना होता था या दोबारा से BA में एडमिशन लेना होता था शुरू से। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि उसके जो क्रेडिट हैं वो डिजिटल लॉकर में रहेंगे और विद्यार्थी वहीं से क्या है अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद है कॉलेजों को अब एक्रेडिशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। जो कॉलेजेस होते हैं उनको एक्रेडिशन, जो उनको ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रेड A+, B, C, मतलब जो भी ग्रेड हैं उसी के आधार पर उनको क्या है ऑटोनॉमी दी जाएगी। उसी के आधार पर उनको सुविधाएं दी जाएंगी, विशेषताएं उनको दी जाएंगी कि उनको क्या क्या करना है। जो A या A+ के कॉलेजेस हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वतंत्रता उनको ज़्यादा दी जाएगी। और जो कम है, B+ है या C है, उनको कहा जाएगा कि आप और उसमें सुधार करने हैं उनको। क्षेत्रीय भाषाओं में ई सामग्री उपलब्ध होगी। ई सामग्री, ई कंटेंट होता है जो अब हम जैसे भी कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करना है वो क्या है 2 भाषाओं में, अंग्रेजी या इंग्लिश या हिंदी में करते हैं। लेकिन अब क्या है क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कंटेंट उपलब्ध हो सकेगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के जो मानक हैं वो समान होंगे। जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं और जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं अब उनके जो मानक होते हैं, मापदंड है क्या है, समान रहेंगे। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी इस नीति के तहत। और ये किसकी अध्यक्षता में बनेगा? यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा। और यह मंत्रालय क्या करेगा? कानून और मेडिकल लॉ और जो मेडिकल एजुकेशन होती है उसको छोड़कर बाकी जो सभी एजुकेशन सिस्टम है उसका यह उच्च स्तरीय एकल निकाय होगा। GDP, सकल घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर क्या है 6% खर्च किया जाएगा एजुकेशन
मतलब सिस्टम पर, एजुकेशन क्षेत्र पर क्या है 6% खर्च होगा। अब कितना है 1.7% है। अब क्या है 6% इसको बढ़ा दिया गया है इस नीति के तहत। एमफिल को खत्म कर दिया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली कि जो एमफिल है मास्टर ऑफ फिलोसफी, इस कोर्स को क्या है अब खत्म कर दिया गया है। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद और एमए करने के बाद कोई विद्यार्थी सीधा क्या है पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, रिसर्चर बन सकता है। नई शैक्षणिक संरचना, नई जो शैक्षणिक संरचना है उसको डिजाइन किया गया, वो क्या है 5+3+3+4। मान लो कि 3 वर्ष का बच्चा है, वो एडमिशन लेगा स्कूल में। 3 वर्ष तक वह क्या है प्री प्राइमरी रहेगा और उसमें 3 वर्ष तक प्री प्राइमरी और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होंगे 5 वर्ष में उसके। फिर होगा प्राइमरी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसके अंदर आएंगे। उसके बाद 6th, 7th और 8th 3 साल तक का ये होगा। और यहाँ पर होगा 9th, 10th, 11 और 12 4 ईयर। इस प्रकार से मतलब उसको डिजाइन किया गया है। बैग के बोझ को कम किया गया है। जो बैग बस्ते का बोझ जिसको बोलते हैं, विद्यार्थियों को इतने इतने छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े बैग होते हैं, उसको कम किया गया है। जो क्योंकि जो खेल होता है, खेल, कला, शिल्प, व्यवसाय, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इन गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो बुक्स हैं उनको कम किया गया, मतलब उसके बोझ को कम किया गया है। बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी। जो बोर्ड परीक्षा होती हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसका विद्यार्थियों पर क्या है एक अलग ही बर्डन होता है। उसको कम करने के लिए क्या किया गया है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों का क्या है तनाव कम होगा। शिक्षा का माध्यम है जो 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाएगा। जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी 3 भाषाओं में दी जाएगी। बच्चों को स्थानीय, क्षेत्रीय और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्रों के लिए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा, जो क्या होगा कौशल तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएगा। मतलब जो रिपोर्ट कार्ड है 360 मतलब संपूर्ण, उसके समग्र विकास को दर्शाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ जो उसके नंबर आते हैं उनको दर्शाएगा, नहीं, जो उसका कौशल होगा और जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे कि विद्यार्थी का जो स्टैंड है कहाँ पर है, हर चीज में, उसकी एक्टिविटी में, हर चीज को मतलब वो क्या है प्रदर्शित करेगा। किसी भी पहलू को उसमें छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐप तथा टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक्स, लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया गया। प्रौढ़ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन के कह सकते हैं हम, उसके लिए भी क्या है ऐप, एजुकेशन जो ऐप है वो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। टीवी चैनल के माध्यम से, D2H के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन जो बुक्स हैं वो मिलेंगी विद्यार्थियों को, और जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, उसको बढ़ावा दिया गया है इस नीति के तहत। आशा आपको यह समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं और क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। एक बात और है इसमें कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या होती है, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भी, जो सही बच्चे होते हैं उनके साथ ही पढ़ाया जाएगा, ताकि वो उनसे कुछ सीख सके और उनको ये न लगे कि हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।